नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और जिले से देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर कृषि मंत्री ने दी बड़ी अपडेट। लाभार्थी किसानों को जल्द मिलेंगे 2000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा है कि पात्र किसानों के खाते में जल्द ही 2000 रुपये की किस्त डाली जाएगी। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे जरूरी औपचारिकताएं जैसे आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पूरा करके लाभार्थी किसानों की लिस्ट दिल्ली भेजें। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा बिजली कनेक्शन। मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली कनेक्शन सिर्फ 5 रुपये में मिल रहा है। कंपनी ने अब तक 13,091 नए संयोजन दिए हैं। बिना वैध कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई होगी। उपभोक्ता सहज सरल योजना के तहत ये सुविधा ले सकते हैं। लाड़की बहन योजना में ई-केवाईसी नियम में राहत, महिलाओं के अकाउंट में आएंगे सीधे पैसे। लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया को महाराष्ट्र सरकार ने अस्थायी रूप से रोक दिया है ताकि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। इससे अक्टूबर माह की आर्थिक सहायता समय पर लाभार्थी बहनों के खाते में पहुंच सकेगी और योजना प्रभावित ना हो। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, एनपीएस व यूपीएस पर नया अपडेट, निवेश के 2 विकल्प और जोड़े गए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस दोनों के तहत एलसी 75 और बीएलसी जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दी है। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार प्रतिबंधित करने की आज़ादी देना है। आपको बता दें कि देश में अप्रैल 2025 से यूपीएस पेंशन लागू है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज के पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा। जन वितरण प्रणाली के डीलरों की आमदनी बढ़ जाएगी। मानदेय के साथ प्रति क्विंटल मार्जिन मनी यानी कमीशन की राशि भी बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली के स्कूलों में 6 साल के बच्चों को ही मिलेगा पहली क्लास में दाखिला, अगले साल से लागू होगा ये फैसला। राजधानी दिल्ली में स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बाल वाटिका और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अब पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित किया आतंकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब में एक शो के दौरान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बताया, जिसको लेकर पड़ोसी देश तिलमिला उठा। शहबाज सरकार ने सलमान खान को आतंकी घोषित कर दिया है। इसे लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। नए पैन कार्ड के लिए अब आधार प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया है। अग्निवीरों का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 से 8 साल करने के आसार, इन 3 विकल्पों पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। सूत्रों की माने तो अग्निवीरों को लेकर 3 मुद्दों पर विचार चल रहा है। एक, स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने पर, दूसरा कार्यकाल बढ़ाने पर और तीसरा कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से मांगा स्पष्टीकरण। 30 अक्टूबर तक बढ़ सकती हैं राहुल गांधी परिवार की मुश्किलें। सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बदलाव, नई व्यवस्था लागू। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधित करते हुए नई व्यवस्था 2025 लागू कर दी है। संशोधन का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाना है। पेंशन की पात्रता में नई शर्तों में अब पेंशन केवल उन अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 12,500 रुपये से कम हो। यदि आय इस सीमा से अधिक हो जाती है या पुत्री या पुत्र विवाह कर लेते हैं तो वे पेंशन के पात्र नहीं होंगे।
हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में होगी 400 नर्सों की भर्ती, विभाग ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सों के 400 पदों पर और भर्तियां करने जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन और आउटसोर्स आधार पर मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 अक्टूबर 2025 को यूपीआई हेल्प नाम का एक नया एआई आधारित सहायक शुरू किया है। ये फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और उन लोगों की मदद के लिए बनाया गया है जिन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन या पेमेंट में परेशानी होती है। यूपीआई हेल्प की खासियत यह है कि आप एआई की मदद से आप यूपीआई से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब पा सकते हैं। साथ ही लेन देन की स्थिति देखना या शिकायत दर्ज करना अब आसान होगा और ऑटो पे या ईएमआई को रोकना, शुरू करना या कैंसिल करना सिर्फ एक क्लिक में संभव होगा। आईटी रूल्स को लेकर सरकार सख्त, अब ऑनलाइन कंटेंट हटाना होगा आसान, कंपनियां नहीं कर सकेंगी मनमानी। केंद्र सरकार आईटी नियमों को लेकर सख्त हो गई है। अब ऑनलाइन गलत कंटेंट को हटाना आसान होगा क्योंकि सरकार के पास इसे हटाने का अधिकार होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के आदेशों का पालन करना होगा और वे मनमानी नहीं कर पाएंगे। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक कंटेंट को रोकना है, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। हरियाणा के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 6 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ी सौगात, डीए में वृद्धि, 3 महीने का एरियर भी। वित्त विभाग का आदेश जारी, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगा वेतन। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, ई केवाईसी की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की ई केवाईसी योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाड़की बहनों की ई केवाईसी प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं ने ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते समय तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन सत्यापन के दौरान बाधाओं की शिकायत की। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, यूआईडीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट की फीस में संशोधन किया है, जिसके बाद डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपये का शुल्क लगेगा। यानी नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल बदलने के लिए 75 रुपये देने होंगे। पहले 50 रुपये लगते थे। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आईरी या फोटो अपडेट के लिए अब 125 रुपये देने होंगे। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त है। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को डीएपी, यूरिया और पोटास अन्न खाद्य फ्री मिलेंगे। देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। खेती की लागत को कम करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अब सरकार किसानों को डीएपी, यूरिया, पोटास और अन्य उर्वरक मुफ्त में देगी। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अब खेती पर आने वाला खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। गल्फ में लाखों भारतीय मजदूरों को गुलाम बनाने वाला कफाला सिस्टम सऊदी अरब ने किया खत्म। सऊदी अरब ने अपने देश में कफाला सिस्टम को खत्म करने का ऐलान किया है। ये व्यवस्था थी कि जिसके जरिए विदेशी कामगारों की सऊदी अरब में एंट्री होती थी। सीएम मोहन यादव का एमपी के किसानों को बड़ा तोहफा, सोलर पंप की सब्सिडी में बम्पर बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही राज्य के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 39% है। उत्तराखंड में ई केवाईसी न कराने पर राशन से होना पड़ेगा वंचित, सरकार ने उठाए सख्त कदम। उत्तराखंड में जिन उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी नहीं कराई है उन्हें 1 नवंबर 2025 से सरकारी राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया है। जिला पूर्ति कार्यालय ने सभी राशन कार्ड धारकों के 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी कराने का निर्देश दिया है ताकि राशन की कालाबाजारी को रोका जा सके। डीएसओ ने चेतावनी दी है कि ई केवाईसी न कराने पर राशन से वंचित रहना पड़ेगा। टैक्स पेयर्स के साथ इज्जत से पेश आएं, निर्मला सीतारमण ने जीएसटी विभाग को दिया निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीबीआईसी को करदाताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि करदाता राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं और सभी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जीएसटी विभाग को औद्योगिकी का उपयोग करके प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे कारोबारियों को 3 दिनों में जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। जीएसटी सुधारों से खरीदारी करना आसान हुआ है।
सरकार की बड़ी घोषणा, सीनियर सिटीजन को मिलेंगी खास सुविधाएं, मुफ्त सीनियर सिटीजन पहचान पत्र से मिलेगी प्राथमिक सेवा। अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को सरकार की ओर से मुफ्त कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता से इलाज मिलेगा और सरकारी योजनाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही परिवहन सेवाओं में भी उन्हें छूट दी जाएगी, जिससे यात्रा का खर्च कम होगा। अन्य राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिक घर बैठे कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर महीने 3,500 रुपये तक पेंशन का लाभ, कम आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने मासिक पेंशन योजना लागू की। इस योजना के तहत योग्य बुजुर्गों को 3,500 तक की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। खासकर बीपीएल परिवारों को कम आय वाले नागरिकों को इस योजना से राहत मिलेगी। इससे बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। साल 2025 में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बदलाव, पेंशन से लेकर भत्ते तक बदल गए 5 नियम। भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की भविष्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किए नए बदलाव। अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। फेल ट्रांजैक्शन या रिफंड अब 24 घंटे में ऑटो पेमेंट लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम मजबूत किया गया है, जिससे धोखाधड़ी के मामले घटेंगे। इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा अब सभी प्रमुख बैंकों में उपलब्ध होगी। यूपीआई लाइट और क्रेडिट ऑन यूपीआई फीचर में छोटे लेन देन और आसान बनेंगे। भारतीय सेना के त्रिशूल से पाकिस्तान में खौफ, सैन्य अभ्यास से पहले बंद किए कई हवाई मार्ग। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा के पास तीनों सेनाएं संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशूल शुरू करने जा रही हैं। पाकिस्तान ने अपने केंद्रीय और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को दर्शाता है। राजनीतिक दलों को एआई टूल के दुरुपयोग पर चेतावनी, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती। चुनाव आयोग ने कहा है कि कृत्रिम रूप से तैयार या प्रसारित की गई जानकारी एक गहरा खतरा और चुनौती है, क्योंकि उसमें सच की तरह दिखाने की क्षमता होती है। ये परामर्श आयोग ने संवैधानिक के अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को इस सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब टीम इंडिया के पास इस वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने का शानदार मौका है। अब दोनों देशों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जो 29 अक्टूबर से होगा। भारत ने कंगारू यानी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था, लेकिन अब टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज के मैचों की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर होगी और टॉस 1:15 पर होगा। दोनों देशों के बीच मैच 29 अक्टूबर से कैनबरा में होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला नवंबर को हॉवर्ड में खेला जाएगा, जबकि इस T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। इस सीरीज का अंतिम और आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।